जब आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन जैसे जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर या बीएसएनएल फाइबर लगाया जाता है तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी की फाइबर ऑप्टिक या अन्य केबल आपके घर तक आती है और ONT/मोडेम से जुड़ती है। ये ONT बाहर से आने वाले ऑप्टिकल या डिजिटल सिग्नलों को ऐसे डेटा में बदलता है जिसे राउटर समझ सके। इसके बाद यह डेटा ईथरनेट केबल के माध्यम से वाईफाई राउटर तक पहुंचता है। राउटर के अंदर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें प्रोसेसर, CPU, रैम, स्टोरेज और वायरलेस चिप लगी होती है। जब राउटर चालू होता है तो वे अपना वायरलेस नेटवर्क SSID और सुरक्षा जानकारी WPA2/WPA3 लगातार 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज या 6 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित करता रहता है। जब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी अन्य डिवाइस में वाईफाई ऑन करते हैं तो उसका वायरलेस अडाप्टर आसपास मौजूद सभी वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करता है और उपलब्ध नेटवर्क की सूची दिखाता है। जैसे ही आप अपने राउटर का नाम चुनकर पासवर्ड दर्ज करते हैं, आपका डिवाइस और राउटर एक सुरक्षित प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन प्रक्रिया पूरी करते हैं। पासवर्ड सही होने पर राउटर अपने DHCP सर्वर की मदद से आपके डिवाइस को एक IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और DNS सर्वर की जानकारी देता है, जिससे आपका डिवाइस नेटवर्क में एक अलग पहचान प्राप्त कर लेता है। अब यदि आप किसी वेबसाइट जैसे YouTube, गूगल या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो सबसे पहले आपका डिवाइस DNS सर्वर से उस वेबसाइट के नाम को उसके वास्तविक IP एड्रेस में बदलवाता है। इसके बाद आपका डिवाइस उस वेबसाइट के लिए एक अनुरोध, रिक्वेस्ट तैयार करता है। यह अनुरोध छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में विभाजित होता है, जिनमें स्रोत, सोर्स IP, गंतव्य, डेस्टिनेशन IP, क्रम संख्या, सीक्वेंस नंबर, त्रुटि जांच, एरर चेकिंग और वास्तविक डेटा शामिल होता है। आपके मोबाइल का वाईफाई चिप इन पैकेट्स को डिजिटल डेटा से रेडियो तरंगों में बदलकर राउटर तक भेजता है। राउटर इन रेडियो तरंगों को प्राप्त करके फिर से डिजिटल डेटा में बदलता है, उनकी जांच करता है और उन्हें अपने NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन तथा रूटिंग सिस्टम की सहायता से ISP की ओर भेज देता है। ISP इस अनुरोध को इंटरनेट के विशाल नेटवर्क से होते हुए उस वेबसाइट या सर्वर तक पहुंचाता है जहां आपकी मांगी गई जानकारी मौजूद होती है। वेबसाइट का सर्वर अनुरोध प्राप्त करके आवश्यक डेटा जैसे वेब पेज, वीडियो, फोटो या फाइल तैयार करता है और उससे भी हजारों या लाखों छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके वापस भेजता है। ये पैकेट इंटरनेट के कई राउटरों और नेटवर्क उपकरणों से होकर आपके ISP तक पहुंचते हैं, फिर आपके घर के ONT/मोडेम तक आते हैं और वहां से आपके वाईफाई राउटर तक पहुंचते हैं। राउटर इन पैकेट्स को आपके डिवाइस की IP और MAC एड्रेस की सहायता से पहचानता है और उन्हें सही डिवाइस तक रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित करता है। आपका मोबाइल या लैपटॉप इन रेडियो तरंगों को फिर से डिजिटल डेटा में बदलता है, सभी पैकेट्स को सही क्रम में जोड़ता है। यदि कोई पैकेट रास्ते में खो गया हो तो उसे दोबारा मंगाता है और अंत में पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा देता है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रक्रिया हर सेकंड हजारों बार दोहराई जाती है, इसलिए वीडियो बिना रुके चलता रहता है। इसी दौरान यदि घर में कई डिवाइस एक साथ जुड़े हों तो राउटर प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग डेटा पैकेट्स का प्रबंधन करता है ताकि हर डिवाइस को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। आधुनिक राउटर MIMO, OFDMA, बीमफॉर्मिंग और क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS जैसी तकनीकों का उपयोग करके कई डिवाइसों के बीच डेटा को तेज, स्थिर और कुशल तरीके से बांटते हैं। पूरी प्रक्रिया में रेडियो तरंगें केवल आपके डिवाइस और राउटर के बीच काम करती हैं, जबकि राउटर से इंटरनेट तक डेटा सामान्यतः फाइबर ऑप्टिक या अन्य नेटवर्क केबलों के माध्यम से प्रकाश या विद्युत संकेतों के रूप में यात्रा करता है। यही पूरी प्रक्रिया कुछ मिलीसेकंड में पूरी हो जाती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेट तुरंत काम कर रहा है,